आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हम आपको डेली इसकी अपडेट्स दे रहे हैं। एक एक दिन में 40-40 हजार केसेस सामने आ रहे हैं, जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की बल्कि उद्धव सरकार की भी परेशानी को बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं, अगर वो हम आपको बताएं तो आपको बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा। 49,447 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 50,000 का आंकड़ा छू लिया गया है। आने वाले वक्त में ये मामले और भी बढ़ सकते हैं, इस तरह का अंदेशा इन हालातों को देखकर लगाया जा रहा है। और अगर कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल के मुकाबले, जब कोरोना पीक पर था, उसके मुकाबले इस बार तो महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि उद्धव सरकार अब आने वाले 1-2 दिन में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इन सब के बीच अगर हम अकेले मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी 9,000 के आसपास मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। ये अपने आप में देखिए चिंता का विषय है, और इसलिए क्योंकि तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। और अगर हम पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित लोगों की मौत के आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा 277 को छू गया है। जी हां, पिछले 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत हुई है। इन नए मामलों के साथ अब राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 29,53,523 हो गई है। सोचिए, 30 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना से संक्रमित लोगों का अकेले महाराष्ट्र में। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अकेले मुंबई से 9,000 के आसपास मामले सामने आए हैं, जिसने माया नगरी के लोगों को भी परेशान कर दिया है। इन सब के बीच आपको याद ही होगा, हमने आपको कल ही बताया था कि उद्धव सरकार ने नए कुछ ना कुछ फैसले लेने की सोची है। विचार विमर्श किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे ने हाल ही में की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर अंदेशा जताया था कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान भी किया जा सकता है। लॉकडाउन को लेकर 1-2 दिन में फैसला लिया जा सकता है, और अगर लॉकडाउन लगता है तो जाहिर तौर पर हालात किस तरह से विभत्स हो जाएंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन सब के बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया है महाराष्ट्र में, और वो ये कि 1ली से 8वीं तक की जितनी भी क्लासेस हैं, उनके बच्चों की जो एग्जाम्स हैं उनको रद्द करने का फैसला लिया गया है। जिन भी बच्चों के एग्जाम्स होने थे, एग्जाम्स नहीं होंगे, बल्कि उनको नेक्स्ट क्लास में वैसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे स्कूल ना जाएं, अवॉइड करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, अपने घर में रहकर ही वो सेफ रहे। जाहिर तौर पर अब पेरेंट्स की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं और उनको बैठे बिठाए अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो फिर वो सीखेंगे कहां से? ये तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि रट्टाफिकेशन इसको कह लीजिए, या फिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप क्लास जंप करा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे पढ़ कहां रहे हैं? तो इसको लेकर पेरेंट्स में एक अच्छी खासी जो चिंता की लहर है वो देखी जा रही है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो उद्धव सरकार से अपील कर रही हैं कि लॉकडाउन के अलावा आप कुछ और उपाय खोजिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाइए, या फिर इसके अलावा आप स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं उनको आप बढ़ावा दीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। लॉकडाउन एकमात्र ऑप्शन नहीं हो सकता। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि लॉकडाउन एक विकल्प है अगर लोग नहीं मानते हैं तो सरकार को लोगों से उम्मीदें हैं और जनता को सरकार से उम्मीदें हैं। देखना होगा महाराष्ट्र में यह आंकड़ा अब कहां तक पहुंचता है। इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।